बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल समात फरमा रहे हैं 20 इनसाइट। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरी ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसीलात के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इस बार आपको 3 इकट्ठी पेमेंट्स की जा रही हैं। ख़वातीन ने हमारे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है, वो ये वीडियो मुकम्मल तफसील से सुन लें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही अहम मालूमात इस वीडियो में दी जा रही हैं। क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी 2024 की जो 2 किस्तें रह गई थीं, आपको नहीं मिली थीं, या आपसे कहा गया था कि आपका अकाउंट ब्लॉक आ रहा है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उनके अकाउंट्स के ओपन करने का वक्त हुआ चाहता है। और इसके साथ साथ मार्च के महीने में आपको 13,500 रुपये वाली किस्त भी साथ ही अदा की जा रही है। आपके बच्चों के वज़ाइफ के जितने भी मसाइल हैं वो सब ख़त्म करके इस वक्त आपके बच्चों के वज़ाइफ जारी करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। बस आपने इतना करना है कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही लगे घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, और वीडियो को लाइक करके हमें लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी ये वीडियो आपको कितना फ़ायदा पहुँचा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको 81 कतर पोर्टल के बारे में भी तमाम मालूमात शेयर की जाएंगी। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बढ़ते हैं वीडियो के उस आगाज़ की जानिब जहां से हमने आपको सबसे पहला नुक्ता उठाया था आपके सामने कि जिन ख़वातीन को 2024 में सिर्फ 2 किस्तें अदा की गई थीं, और उसके बाद जब जुलाई अगस्त में वो ख़वातीन पेमेंट लेने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैंप साइट पर गई, तो उन्हें यह कहा गया कि आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया है और आपकी पेमेंट नहीं आई। और इसके साथ साथ जो ख़वातीन काफ़ी अरसा से जाँच पड़ताल में थीं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनकी भी इस वक्त जो दुआएं हैं वो कबूल हो चुकी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस वक्त एक नया इंटरफेस मुतारिफ करवा दिया है, जिसके ज़रिए से आप चेक कर सकेंगे कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। आपने उस इंटरफेस को अगर इस्तेमाल कर लिया तो आपको उसके मुतालिक तमाम तर मालूमात मिल जाएंगी कि आपका ID कार्ड जो है उसके ऊपर आपका PMT स्कोर कितना शो हो रहा है, और आपकी जो आपने मालूमात दी थी सर्वे करवाते हुए, उन मालूमात में कौन सी गलती है जिस वजह से आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। 81 कतर पोर्टल पर जब भी आप चेक करते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि आपकी जांच पड़ताल जारी है, बराए मेहरबानी आप इंतज़ार कीजिए। तो इंतज़ार करते करते तो काफ़ी हमारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी दोस्त हैं जो थक चुके हैं, लेकिन उनका इंतज़ार ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नया इंटरफेस मुतारिफ करवा दिया है। उस इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए आप मुकम्मल मालूमात अपनी चेक कर सकते हैं, और आपको वाज़े तौर पर पता चल जाएगा कि आपको किस वजह से इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा रहा। उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपको वो इंटरफेस इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, कोई मसला है, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि आप उससे साइन इन कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि इस वक्त 81 कतर का जो पोर्टल है उसमें अपडेट डाली जा रही है, बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड की जा रही हैं। सबसे पहले तो उसमें 13,500 रुपये की पेमेंट के लिए उसे अपडेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी इस वक्त तक 81 कतर पोर्टल पर शो नहीं हो रहे थे, तो उन्हें भी इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। जल्द अज जल्द आपको इस बारे में भी मुकम्मल आगाही फराहम कर दी जाएगी कि आप 81 कतर पोर्टल को कब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप 81 कतर पोर्टल के ज़रिए से कौन कौन सी अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि जिन ख़वातीन ने जून, जुलाई या अगस्त में अपनी पेमेंट वसूल नहीं की थी, और सितंबर या अक्टूबर में उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस का विज़िट किया या कैंप साइट का विज़िट किया, तो उन्हें ये कहा गया कि आपने अपनी पहली पेमेंट इस्तेमाल नहीं की, नहीं निकलवाई, तो इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और अब आपकी पेमेंट न्यू नहीं आ रही। तो वो ख़वातीन इस बारे में जान लें कि 2025 के मार्च के महीना से उनकी वो सारी पेमेंट्स भी इस वक्त जारी होने जा रही हैं, और उन्हें 13,500 रुपये की पेमेंट भी साथ ही जारी होने जा रही है। बहुत सारे बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो उनके ज़िला में इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त ज़िला रहीम यार ख़ान, ज़िला भावलनगर, ज़िला विहाड़ी, उकाड़ा, सांगड़, दादू, और इसके साथ साथ मुल्तान, पेशावर
اور اس کے ساتھ ہی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں جو بچوں کے وظائف ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے وظائف ابھی تک جاری نہیں ہوئے تو کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا، ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ آپ کے بچوں کے وظائف کس وجہ سے ابھی تک آپ کے اکاؤنٹس میں نہیں آ رہے۔ اب اگر بات کی جائے اس بات کی کہ آپ کے بچوں کے وظائف کس وجہ سے لیٹ ہوئے، کیوں نہیں آ رہے تھے، تو اس میں ناظرین محترم آپ کو اس چیز میں کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے اور اس میں ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے چیک کیا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی بھی سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اس بار یہ چیزیں واضح ہو رہی تھیں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کا فیک ڈیٹا ڈال کے ان کے وظائف حاصل کیے جا رہے تھے۔ تو گورنمنٹ نے ان سب افراد کے درمیان گھیرا تنگ کیا کہ جتنے لوگوں کے بھی بچے اسکول نہیں جاتے اور وہ وظائف لے رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو ان تمام تر افراد کے بچوں کے وظائف روک لیے گئے تھے۔ اس کے بعد جہاں ہم نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کے بارے میں واضح ہدایات دی تھی کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کا اسکول تبدیل کرواتے ہیں تو جس اسکول میں بھی آپ بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں اس کی مکمل معلومات آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جمع لازمی کروانی ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اسکول تبدیل کروا لیتے ہیں لیکن آفس میں اس کے بارے میں کوئی تفصیلات شیئر نہیں کرتے۔ پھر آفس جب بھی پرانے اسکول سے ڈیٹا مانگتا ہے تو پرانے اسکول والے یہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارے پاس اس وقت ایڈمٹ ہی نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ اسکول تبدیل کرتا ہے اور پھر نئے اسکول کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ اس کا وظیفہ روک لیتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اور اہم معلومات یہ ہوتی ہیں کہ جو بچے 70% سے کم حاضری دیتے ہیں اسکولوں میں ان کے وظائف بھی روک لیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ احتیاط کیا کریں اور نہ ہی آپ کو پریشانی ہو، نہ ہی گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے بچوں کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بر وقت گورنمنٹ تک پہنچایا کریں۔ آپ کا بچہ اسکول تبدیل کرتا ہے تو تب بھی آپ نے وہاں پہ ڈیٹا پہنچانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کی حاضری بھی 80% سے بھی پلس ہونی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ خود کوشش کر کے آپ کے بچوں کے وظائف جاری کرتی ہے، آپ کے بچوں کے پڑھنے کا بندوبست کر رہی ہے، تو آپ کو اس معاملے میں گورنمنٹ کی جو مدد ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب اگر بات کی جائے کہ 81 قطر پورٹل سے آپ کو کب تک میسج موصول ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ چکی ہے، تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر بتاتے چلیں کہ 1 مارچ سے لے کر 10 مارچ کے درمیان آپ کو 81 قطر پورٹل اپڈیٹ بھی نظر آئے گا اور اس کے اوپر تمام تر معلومات بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں کب تک پیسے منتقل کیے جائیں گے۔ یہ تمام معلومات آپ کے 81 قطر پورٹل سے مکمل اہم ہدایات کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔